नमस्कार सभी को, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज में जो वैकेंसी निकली है, यानी कि यूपी में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टीजीटी पीजीटी दोनों वर्ग में वैकेंसी निकली है। विज्ञापन संख्या है 1/2022 टीजीटी की वैकेंसी और पीजीटी की। इसमें ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होंगे, पंजीकरण वो होंगे 9/6/2022 से। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के हेतु प्रारंभ तिथि भी 9 जून 2022 से है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि होगी 3 जुलाई 2022। ध्यान रखें, ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2022 की है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2022 और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि है 9 जुलाई 2022। लगभग 1 महीने का समय पूरा दिया हुआ है पूरा प्रोसेस के लिए। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है बालक और बालिका वर्ग के लिए। टीजीटी की जो टोटल पोस्ट इसमें बताई गई हैं 3539, यानी कि 3539 बताई गई हैं टोटल पोस्ट। और जो वेबसाइट इसमें बताई गई है, वेबसाइट भी बताई गई है www.upsessb.org। इस वेबसाइट के माध्यम से आप पूरा जानकारी ले सकते हैं और इसमें पात्रता आपको सारी जानकारी A to Z पूरी मिल जाएगी। इसमें बताया गया है अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि बता रखी है। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा। अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात की जाए ऑनलाइन आवेदन करने की संबंधित, तो सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फी पेमेंट होगी, फिर फॉर्म सबमिशन होगा लास्ट में। हमेशा ऐसे ही होता है, तो इस तरह से होगा। प्रथम चरण कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन में एक्सेप्ट करेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा। उसमें अभ्यर्थियों को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य का निवासी, आरक्षण की स्थिति, ये सब चीज़ें, और अगर भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांगता है, ईडब्ल्यूएस कोटा है, तो वो सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात वैलिडेट एंड प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं, सबमिट लास्ट में एप्लीकेशन कर सकते हैं अपनी। द्वितीय चरण की बात करें तो शुल्क भुगतान, यानी कि जो भी शुल्क भुगतान है वो पूरा ऑनलाइन आप कर सकते हैं। मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम के जरिए भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड के जरिए भी आप कर सकते हैं। साथ ही आवेदन शुल्क बता रखे हैं कि जो सामान्य है जनरल कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 700 प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क होगा 50 रुपये, कुल योग 750। ईडब्ल्यूएस के लिए 450 टोटल, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये। तो ये सब बता रखा है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए उसमें बता रखा है, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक के लिए की चीज़ें बता रखी हैं। फॉर्म सबमिशन आप कर सकते हैं। अपना रंगीन फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4.5 सेंटीमीटर लंबा तथा हस्ताक्षर साथ में हो जेपीजी फॉर्मेट में 5 KB से 30 KB के बीच में। फोटो का आकार 35 सेंटीमीटर। फोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फोटो बहुत दूर से खींची गई ना हो, फोटो पर चेहरा बहुत छोटा ना हो। चश्मा पहने की दशा में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे के कान का मतलब दोनों तरफ कान दिखने चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, आंखें खुली हो, मुंह बंद हो, नज़र कैमरे पर सीधी हो। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। कुछ चीज़ें थी वो आप डिस्कस करनी है। आयु सीमा, आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो आवेदन करने की तिथि में। वेतनमान 44,900 लेवल ग्रेड 7 पे ग्रेड है। ये सब बातें थी कुछ इंपॉर्टेंट। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ये सब निकली है वैकेंसी। तो आप समय के अनुसार आप भर सकते हैं, अपना जनपद भर सकते हैं, कौन सा जनपद आपका है उसके अनुसार आप भर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और समय जो मिलेगा 2 घंटे का मिलेगा। प्रश्न का स्वरूप एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। चयन मेरिट के अनुसार होगा।
जितने ज़्यादा अंक उतनी ज़्यादा संभावना है आपके लगने की। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो आप जब भी समय हो आप समय के अनुसार आप भर लीजिए। जैसे मैंने टीजीटी के लिए बात की, वो वैसी प्रवक्ता के लिए भी सेम चीज़ें ही हैं लगभग। आवेदन कब से शुरू हो रहा है, शुल्क जमा, पंजीकरण और सबमिट कब तक होगा, सारी चीज़ें लगभग सेम ही हैं। और उनके लिए बस योग्यता अलग अलग है। योग्यता उसमें स्नातक में चाहिए, अनारक्षित के लिए 750, AWS के लिए 650। सेम फॉर्म की फीस भी सेम है और लगभग रिक्त पद की संख्या है कुल 624 पद बालक बालिका वर्ग में। आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो। वेतनमान ग्रेड पे भी बताया गया है। आगे बात करें हम इसमें, परीक्षा केंद्र जनपद आप अपना नियर कोई भी चुन सकते हैं। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक होंगे, लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक और साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति के विभाजित किए जाएंगे। व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक और अभिव्यक्ति के योग्यता के आधार पर 3% अंक। डॉक्टरेट की उपाधि रखने वाले को 2% अंक। शिक्षा पारा स्नातक एमएड की उपाधि रखने वाले को 2% अंक। शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने वाले को 1% अंक। परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक नहीं दिया जाएगा। राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1% अंक। लिखित परीक्षा होगी 425 अंक की, साक्षात्कार 50 अंक का। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली के अनुसार ये चीज़ें होंगी। टोटल बात की गई है खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए उन्हें 25% अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये था पूरा टीजीटी पीजीटी का। तो आप भी अपने समय के अनुसार देखकर जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।